हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मालवा के इतिहास को पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 12वां वीडियो है। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आज हम मालवा के मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। मालवा का इतिहास। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी राजधानी माडू हुआ करती थी। माडू में स्मारक होने के कारण इसे अलहाद प्रदायक नगर भी कहा जाता था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण से फैली अव्यवस्था के कारण मालवा के सूबेदार दिलावर खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां ने। यह है मालवा के स्वतंत्र शासक। दिलावर खां मालवा का पहला स्वतंत्र शासक था। इसके बाद होशंग शाह, मोहम्मद शाह गौरी, महमूद खिलजी प्रथम, गयासुद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी द्वितीय, कादिर शाह और बाज बहादुर शासक बनते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। दिलावर खां, इसका शासनकाल 1401 से 1405 ईस्वी के मध्य में था। इसका मूल नाम हुसैन खां था। फिरोज शाह तुगलक ने हुसैन खां को दिलावर खां की उपाधि दी थी। 1390 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दिलावर खां ने अपनी राजधानी धार में बनाई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलावर खां का मूल नाम हुसैन का था। इसी फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। 1390 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे चलकर 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसने अपनी राजधानी धार को बनाई थी। इसके बाद होशंग शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1405 से 1435 ईस्वी के मध्य में था। यह दिलावर खां का पुत्र था और इसका मूल नाम अलप खां था। यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। होशंग शाह किसका शिष्य था? शेख बुरहानुद्दीन का। इसने अपना वजीर मलिक मुगीस को नियुक्त किया था। होशंग शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? मलिक मुगीस को। होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से माडू में स्थानांतरित कर ली थी और इसने माडू में माडू के किले का निर्माण भी करवाया था। माडू के किले में ही दिल्ली दरवाज़ा है। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ है? माडू के किले में, जिसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। 1407 में इसे गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने बंदी बना लिया था। होशंग शाह को 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने बंदी बना लिया। होशंग शाह ने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की भी स्थापना की थी। इसके अलावा होशंग शाह ने माडू में हिडोला भवन व दरवाजा हॉल का निर्माण भी करवाया था। होशंग शाह को धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक माना जाता था। होशंग शाह की मृत्यु 1435 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह गौरी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1435 से 1436 ईस्वी के मध्य में था। यह होशंग शाह का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। 1436 ईस्वी में मोहम्मद शाह गौरी को महमूद खिलजी ने जहर देकर मरवा दिया था। इस प्रकार महमूद खिलजी ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी का शासनकाल 1436 से 1469 ईस्वी के मध्य में था। इसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। इसे होशंग शाह ने खान की उपाधि प्रदान की थी। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस समय चित्तौड़ के राजा राणा कुंभा थे। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इस युद्ध में दोनों स्वयं को विजयी मानते हैं। महमूद खिलजी ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में माडू में 7 मंजिला स्तंभ भी बनवाया था। इसके अलावा राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को
हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है? हिंदू शास्त्र का चित्रित कोश किसे कहा जाता है? राणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए विजय स्तंभ को। इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1469 से 1501 ईस्वी के मध्य में था। इसका मूल नाम गयास शाह था और यह महमूद खिलजी प्रथम का पुत्र था। इसने मादू में जहाज महल का निर्माण करवाया था। मादू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। इसने तुर्की व इथोपियाई दासियों की अंगरक्षक सेना भी बनाई थी। गयासुद्दीन खिलजी के बाद नसरुद्दीन खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1501 से 1511 ईस्वी के मध्य में था। नसरुद्दीन खिलजी का मूल नाम नासिर खां था। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी मृत्यु 1511 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1511 से 1531 ईस्वी के मध्य में था। इसने चंदेरी के राजा रामचंद्र को मैदानी राय की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने रामचंद्र को मैदानी राय की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बाज बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात के अधीन कर लिया। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, इन्होंने मालवा को गुजरात के अधीन कर लिया था। 1531 से 1537 के बीच मालवा गुजरात के अधीन रहा था। इसके बाद कादिर शाह शासक होता है, जिसका शासनकाल 1537 से 1542 ईस्वी के मध्य में था। कादिर शाह का मूल नाम मल्लू खां था। मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि गुजरात के शासक इमादुल मुल्क ने दी थी। मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि किसने दी थी? गुजरात के शासक इमादुल मुल्क ने। कादिर शाह के काल में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था। इसके बाद शेर शाह सूरी ने मालवा पर अधिकार करके वहां का राज्यपाल सुवाजिद खां को नियुक्त किया था। फिर उसके बाद बाज बहादुर शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1555 से 1562 ईस्वी के मध्य में था। यह मालवा का अंतरिम स्वतंत्र शासक था। इसका वास्तविक नाम मियाँ बाईजीत था। इसके काल में मालवा संगीत, साहित्य व नृत्य का केंद्र था और बाज बहादुर की एक प्रेसी थी, जिसका नाम रानी रूपमती था। बाज बहादुर की प्रेसी का क्या नाम था? रानी रूपमती। बाज बहादुर के सेनापति आदम खां व पीर मोहम्मद थे। बाज बहादुर के सेनापति का क्या नाम था? आदम खां और पीर मोहम्मद। 1561 ईस्वी में बाज बहादुर के शासनकाल में अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1561 ईस्वी में मालवा को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।